जनपद इटावा पहुंचने पर माननीय गोपाल राय जी का हुआ जोरदार स्वागत। शुक्रवार जनपद इटावा के ग्राम मनीहेपुर सराय जलाल के संस्था के जिला अध्यक्ष हाकिम सिंह जी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के चेयरमैन एवं राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। इस मौके पर गोपाल राय जी ने कहा कि संस्था संपूर्ण भारत के सभी प्रदेशों में स्टेट एवं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का गठन कर समाज में कमजोर आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों की समस्याओं से संबंधित विभागों एवं अदालतों तक नहीं पहुंच पाते हैं और अपना हक हासिल नहीं होने के भाग को दोषी मानकर समस्या से पीड़ित रहते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए यह संस्था निस्वार्थ भाव से कार्य करेगी। इन सुविधाओं को प्रभावी बनाने के लिए संस्था उचित लोगों का चयन कर रहा है जो स्वेच्छा से समाज सेवा कर रहे हैं। संस्था समाज सेवा की अवधारणा, भ्रष्टाचार मुक्त उन्नत समाज की परिकल्पना, समाज में आर्थिक रूप से कमजोर, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिला एवं पुरुष जो पीड़ित हैं उनके अधिकारों को वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से पीड़ितों को मदद पहुँचाती हैं। इस अवसर पर केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेत्रपाल सिंह एवं प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव जूली भारती, मंडल उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिद्धार्थ, जिला अध्यक्ष हाकिम सिंह, जिला कार्यकारिणी सदस्य पुष्पराज व सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। भारत के सभी राज्यों में लोग यूट्यूब पे जब सर्च करते हैं कि केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान, तो किसी की प्रॉपर्टी की विवाद है या घरेलू और कोई समस्या है या किसी की हत्या हुई होगी। आप देखती होंगी जौनपुर में व्यक्ति को गोली मारी गई, मारने के बाद भी हत्यारे गिरफ्तारी नहीं हुई, वो पूरा परिवार आकर हमारे यहाँ बैठा। मैं सीधे एसएसपी से बात किया, बात करने के पश्चात उनकी गिरफ्तारी हुई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभियुक्तों को ही पुलिस संरक्षण दे देती है। तो जमीन आपकी है, जबरदस्ती पड़ोसी कोई कब्जा किया है और आपका मुकदमा काफी दिनों से चल रहा है। पता लगा मुकदमा अदालत में जाता तो 20-20 साल लग जाता है। लेकिन हम प्रयास ये करते हैं कि दोनों पक्षों को बुला करके या प्रशासनिक डीएमएसपी के माध्यम से उनका सहयोग लेकर के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। अब तक गुजरात से भी एक लड़की आई थी प्रॉपर्टी के प्रकरण को लेकर के। आप यूट्यूब पे भी आप देखेंगी केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान, तो उसकी समस्या का समाधान हम लोगों ने कैसे किया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कभी भी किसी की समस्या, यहाँ तक कि तलाक अगर कोई जबरी देना चाह रहा है तो भी हम लोग उसकी मदद करते हैं। हम अदालत नहीं है, लेकिन अदालत जो काम 20 साल में करती है, हम लोग प्रयास करते हैं उसको महीने 1.5 महीने में ही आपसी समझौते के आधार पर और प्रशासनिक सहयोग लेकर के कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान अब तक 18 राज्यों में वर्क कर रहा है। आज यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हाकिम सिंह जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि आप आइए। हमने कहा कोई समय लेकर के एक बढ़िया प्रोग्राम रखिएगा। उन्होंने कहा एक बार आप पदार्पण हमारे दरवाजे पर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोगों से मुलाकात हुई। किसी भी प्रकार की समस्या, अभी एटा से कुछ भाई लोग आए थे क्योंकि प्रॉपर्टी का मकसद था उनका। तो कभी कभी लेखपाल क्या करते हैं गाँव में कि जमीन आपकी है दिखा देते हैं सरकारी और उस पर आबादी किसी और का दर्ज कर देते हैं। तो तमाम प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। उस समस्या का समाधान कराने में हम लोग सफल रहते हैं, क्योंकि प्रशासनिक सहयोग के साथ साथ हम लोग ऊपर चाहे जरूरत पड़ा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भी अधिकारियों से बात को कहते हैं। जब माइक को नहीं रख दी तो संगठन किन मुद्दों पर कार्य कर रहा है, किन किन समस्याओं पर देखिए कार्य कर रहा है, किन किन जिलों में? केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान हमारा अब तक 12 राज्यों में वर्क कर रहा है। और आपको यकीन नहीं होगा, गुजरात से एक लड़की जब यूट्यूब पे देखी है, यूट्यूब पे हमने समस्या का किस तरह से समाधान अन्य लोगों का कर रहा हूँ, वो सीधे लखनऊ आ गई फोन की, क्योंकि ये फोन नंबर भी उपलब्ध है यूट्यूब पे। अगर केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान आप करेंगे तो उस पर नंबर भी आ जाएगा। और कभी भी रात में 12 बजे भी अगर फोन करते हैं उस नंबर पे तो हमारा पदाधिकारी उठाएगा फोन, तुरंत डीएम एसपी संबंधित थाने को तत्काल वो फोन करता है। और बाकी चीज जानकारी के लिए यूट्यूब पे हमने अब तक कैसे जमीन की समस्या रही है, किसी को गोली मारी गई है, किसी के ऊपर पारिवारिक कोई विवाद हुआ है, ये सारी समस्या का समाधान हम कैसे करते हैं, तत्काल निर्णय हम लोग लेते हैं। और ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, जैसे जिले में सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिलाधिकारी, उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होते हैं, फिर सीओ होते हैं, एडिशनल एसपी होते हैं, तब जाके थाना प्रभारी होते हैं। लेकिन हम लोग डायरेक्ट पहले थाने पर ही
इंस्पेक्टर से बात करते हैं, फिर उसके बाद अगर मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं वो, तो हम लोग सीधे एसपी से बात करते हैं, फिर डीजीपी से लेके एडीजी, कानून व्यवस्था से लेकर के सबको हम लोग अवगत कराते हैं और समस्या का समाधान भी होता है। कैसे होता है? जब आप केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान यूट्यूब पे करिए, सीधे सभी चैनल आ जाएंगे। कैसे हमने और डायरेक्ट तुरंत बात करते हैं, उसकी भी वीडियो बनती है, कौन अधिकारी ने क्या कहा, वो समस्या का समाधान, चाहे जमीनी विवाद हो, तलाक का हो, पारिवारिक विवाद हो, या कभी बहुत से ऐसी चीज होती है जमीन किसी और की है, रजिस्ट्री किसी और ने कर दिया, तो उसको हम लोग कैंसिल कराना, उसके खिलाफ मुकदमा कायम कराना, जेल भेजवाना। मतलब कानूनी रूप से जो भी व्यक्ति अगर गलत काम करेगा कानून के खिलाफ, उसके खिलाफ हम लोग सारी कार्रवाई करते हैं। आप लोग ये निःशुल्क कराते हैं या कोई शुल्क भी लेते हैं? नहीं, हम लोगों के 1100 रुपया मेंबर शुल्क है संस्थान का, जो देना चाहे वो दे सकता है, लेकिन गरीब आदमी है, कोई भी अगर काम करता है तो निःशुल्क है। यही नहीं, बाहर से लोग आते हैं तो उनके पास अगर किराया बड़ा घटता है, 2000, 2000, 3000 जो भी होता है, हमारा कार्यालय सहयोग उनका करता है। ऐसा नहीं गरीब है उनका तो उनके साथ 1100 रुपए की हम लोग डिमांड करें, क्योंकि संस्था पीड़ित से पैसा नहीं लिया जाता है। नहीं, वो अगर जो भी पीड़ित आदमी हो, अगर वो वास्तव में सक्षम नहीं है कि इटावा से उसको लखनऊ जाना है, तो वो भी व्यवस्था हम लोग करते हैं कि बस से, ट्रेन से आओ भैया, ये किराया भी यहाँ से ले जाओ। लेकिन उसके बयान हम लोग बयान और पत्र उसका लेते हैं, क्योंकि हम किसी का जब आरोप लिखित जब तक नहीं मिलता है तब तक हम कोई कार्रवाई इसलिए नहीं करते हैं कि केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के संविधान में है, अब आपने कह दिया कि फला व्यक्ति जो है ऐसे से किया, कोई प्रूफ आपके पास है नहीं, हम मान लीजिए कह दिए वो व्यक्ति पीड़ित हो गया, तो गलत है। बिना आधार का हम किसी की मदद नहीं करते। अगर आधार तथ्यहीन है तो उस पर हम कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हाँ, अगर वास्तव में पीड़ित आदमी है उसकी पूरी मदद करते हैं, वो किसी भी जाति धर्म का हो। ये आपकी संस्था कब से चल रही है? ये हमारी 2 साल से चल रही है, 18 राज्यों में कार्य कर रही है। आपके उत्तर प्रदेश में इस समय 55 जिले में वर्क कर रही है। तो पीड़ित आप तक कैसे पहुंचे और क्या? पीड़ित तो ऐसा है कि अभी आसाम तक, आसाम में मेरा संगठन नहीं है, फिर भी आसाम से लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो पीड़ित व्यक्ति केंद्रीय लोक शिकायत जांच संस्थान यूट्यूब पे खोलता है, फिर पूरा वो चैनल आ जाता है, नंबर आ जाता है, वो ये भी देखता है किसकी किसकी कैसे कैसे मदद हुई है, किसने क्या कहा, वो सारी चीज उसमें आ जाती है। धन्यवाद।